बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो फ्रेंड्स, कल मेरा बहुत मन कर रहा था नींबू का शरबत पीने के लिए, लेकिन नींबू नहीं था मेरे घर में और मेरा बड़ा मन कर रहा था। तो मैं फिर बाज़ार गई, बाज़ार से नींबू लाई। और ये नींबू देखिए बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट नींबू है, मतलब पोले पोले नींबू हैं। सारे नींबू हमारे एकदम पोले हैं। तो जब भी नींबू खरीदें तो पोले पोले खरीदें, तो उनमें रस ज़्यादा निकलता है। तो मैं नींबू खरीद के लाई और इनको अच्छे से धुल लिया है। धुल के अब इनको हम काटेंगे। तो इस नींबू का हम क्या बनाएंगे आपको बता दें कि इस नींबू का हम बनाएंगे नींबू का पाउडर। जब भी आपके घर में नींबू ना हो और आपका नींबू का शरबत पीने का मन कर रहा हो, तो आप क्या करिए, नींबू का पाउडर बना के स्टोर कर लीजिए और जब मन करे तब आप शरबत बना के पी लीजिए। तो उसमें आपको तुरंत नींबू निचोड़ना नहीं पड़ेगा, चीनी घोलना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से काट लेते हैं। अगर आपके पास नींबू कोई टाइट आ गया है और वो काटने में या फिर रस निकालने में दिक्कत हो रही, तो उसको साफ जगह में रख के इस तरह से कर लें, इस तरह से, तो ये सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। तो उसमें रस निकालने में बिल्कुल आसानी रहती है। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं सारे नींबू इस तरह से पहले कट कर लूँगी, फिर इनका रस निकालूँगी। तो ये सारे नींबू मैंने कट कर लिया है। मैंने केवल 5 या 6 नींबू लिए हैं। आपको जितने नींबू आपको ज़रूरत हो वो आप ले सकती हैं और इन नींबुओं का रस निकाल सकती हैं। तो मैं थोड़ा पाउडर बना रही हूँ, इसलिए इसमें काफ़ी बन जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कैसे मेज़रमेंट होता है इसका, कितनी चीनी लगती है। तो ये एक छन्नी लेते हैं और इसी में हम ये सारे नींबू निचोड़ लेंगे। छन्नी इसलिए लगा लिया है, आप चाहें तो बाद में छान सकती हैं। मेरा रस इसी से छन जाएगा। तो इसको पूरी तरह से निचोड़ निचोड़ के सारा रस निकाल लेना है, बिल्कुल नहीं रखना है। तो हम सारा जूस निकाल लेते हैं इनका पहले। तो ये देखिए मैंने सारा नींबू का जूस निकाल लिया है और ये छिलके बचे हैं। इन छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, हम इससे एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना के दिखाएंगे आपको। तो इनको एक साइड में रखते हैं और इसको हम नापेंगे इस कप से। तो देखिए 1 कप भर के नहीं है हमारा जो जूस है। तो हम अब इसको हम डालेंगे इस तरह की थाली में। ये जो थाली है ना, इस तरह की थाली चाहिए हमें। ये 1 कप भर के नहीं है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना है। इसका मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने डाल दिया थाली में और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी जैसे हमने इसको इतना खाली था और चीनी हमें भर के लेनी है। तो कितना लेना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो चीनी हम इसको भर के लेंगे इस तरह से और इसमें डालते जाएंगे। 1 कप डाल दिया मैंने। ये हो गया 2 कप। और ये हो गया 3 कप। तो इतना हमें चीनी लेनी है इतने जूस में। अगर आप कम चीनी लेंगे तो आपका जो पाउडर है वो बनेगा नहीं, सूखेगा नहीं। तो सबसे पहले इसका सब निकाल लेते हैं और एक चम्मच लाते हैं। अब हमें इस चीनी को इसमें मिक्स कर देना है इस तरह से। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स। आपको नींबू का शरबत जब भी पीने का मन चले, इस तरह का पाउडर बना के रख लें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर घर में नींबू नहीं है, आपके घर में अगर नींबू को इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि अगर नींबू घर में पड़े पड़े सूख रहे हैं तो 1-2 नींबू हों तो उसका भी आप बना के रख सकती हैं। तो अब इसको हम फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा पतला पतला फैला देंगे। आप चाहे तो 2 प्लेट में भी रख सकती हैं। हमें इसको देर तक मतलब मेल्ट नहीं करना है कि चीनी मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसको पाउडर बनाना है तो इसको बाद में पीसना भी पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा फैला दिया है चीनी। और अब इसको हम रख देंगे किसी भी पंखे के नीचे रख देंगे। धूप में नहीं रखना है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, वरना आपकी जो चीनी कभी सूखेगी नहीं और वो पिघलती रहेगी। इसे फ़ैन के नीचे रखना है, उसी के नीचे सुखाना है। तो मैं देखिए ये कितने दिन में सूखती है मैं आपको बताऊंगी। ये 3 दिन में अच्छे से सूख जाएगी अगर आपका फ़ैन
परमानेंट चलता है। तो अगर आप कहीं दूसरे कमरे में लेटे हैं अगर फैन नहीं चला रहे हैं तो हो सकता है 4 दिन लग जाएं, लेकिन ये सूख जाएगी। और इसे बनाना है किस महीने में? मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस इतने महीनों में बनाना है। इसे सर्दियों में नहीं बनाना, इसे बरसात के महीने में नहीं बनाना। सर्दियों के महीने में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स, इसका कोई शरबत वगैरह नहीं पीता है। तो इसे शरबत की ज़रूरत तो अभी पड़ती है गर्मियों में। तो इसको हम रख देते हैं फ़ैन के नीचे और मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स ये देखिए 24 घंटे हो गए हैं, चीनी हमारी ड्राई हो गई ऊपर से। देखिए अगर हम इस तरह हाथ लगा रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए एकदम सूखा हाथ है। तो आप इस तरह से, तो अब इसको हम खुरच देंगे। ये अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, अंदर अभी हल्की सी गीली है। 24 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसको हम एक चम्मच से खुरच देंगे। तो ये बहुत आसानी से, देखिए नीचे अभी गीली है ना, ये देखिए। तो ऊपर का सूख गया है पार्ट, नीचे गीली। तो इसको खुरच देंगे और खुरच के फिर से फैला देंगे। तो ये थोड़ी सी मोटी है, अगर आप इसको 2 थाली में लगाती तो ये सूख जाती। तो देखिए इस तरह से फिर से फैला देंगे। तो ये देखिए खुरचना कितना आसान है, बहुत आसानी से निकल जाती है। ये लीजिए पूरी खुरच दी मैंने। और अब इसको फिर से पतला पतला फैला देंगे इस तरह से। अगर 2 थाली लेंगे आप तो एकदम पतला फैल जाएगा। तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि इस समय ये है अप्रैल का महीना है, धूप अच्छी निकलती है तो अंदर गर्मी रहती है। तो इसको देखिए, और इसमें हमने दिन में पंखा नहीं चलाया, रात रात में पंखा चलाते हैं, क्योंकि मैं दिन में अगर आराम करना होता है तो दूसरे कमरे में लेटती हूँ, इस कमरे का पंखा बंद रहता है। तो ये देखिए खुरच दिया। अब इसको फिर से हम रख देंगे और रख के फिर हम कल मिलते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स 48 घंटे हो चुके हैं और चीनी हमारी ड्राई हो चुकी है। तो हम इसको फिर से खुरच लेते हैं। ये काफ़ी मजबूत जम गई है, तो इसको आराम से खुरचें, अच्छे से निकल जाती है ये। तो कुछ नुकीला इस तरह का ले लें, या आपके पास चौड़ी वाली चाकू उस तरह से उससे खरोच लें। ये देखिए चिपक जाती है ना ये। तो इस तरह हम सारी चीनी खुरच लेंगे। इसी तरह खिंचेंगे तो सारी चीनी निकल आएगी आपकी इस तरह से। तो इसको खुरच लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी चीनी छुड़ा लिया है और ये अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है। देखिए इस तरह से दिख रही है। तो अभी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है, तो अभी इसको हमें 2-3 घंटे फ़ैन में रखने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम फिर से पतला पतला कर देते हैं। ये 48 घंटे हो चुके हैं और अभी हमें इसे 2 या 3 घंटे फिर से फ़ैन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 48 घंटे इसलिए लगे हैं कि लगातार ये फ़ैन के हवा में नहीं रहा है, तो इसलिए इसे इतना टाइम लगा है। आप अगर परमानेंट फ़ैन चलाती हैं तो आपकी चीनी जल्दी सूख जाएगी। तो इसे हम 2 या 3 घंटे के लिए फिर से रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 3 घंटा हमने फिर से रख दिया था और अब ये चीनी अच्छे से ड्राई हो गया है। और देखिए कितनी अच्छे से निकल आ रही है ये। तो ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये बहुत अच्छे से सूख गई है चीनी। अब हमें इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सारी चीनी खुरच लेते हैं पहले इस तरह से इकट्ठे कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी चीनी मैंने खुरच ली है, इकट्ठे कर लिया है और अब इसे हम पीसेंगे। तो ये जार लेते हैं, इसमें हम डाल के आधी आधी पीस लेंगे, क्योंकि ये छोटा जार है, मैंने बड़ा वाला नहीं लिया है। तो हम 2 पार्ट में इसे पीसेंगे। तो ये देखिए पीस लिया है मैंने, बहुत अच्छे से पिस गई है और इसको इस थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको पाउडर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी आपका मन करे शरबत पीने का तो आपको चीनी घोलना ना पड़े, बस चम्मच 2 चम्मच डालो 1 गिलास में और आपका शरबत बनके तैयार होगा घंटों। या मतलब जैसे चीनी हम ऐसे अगर रख लेते हैं किसी चीज़ में तो आपको इसको घोलना पड़ेगा, और ऐसे है घोलना नहीं पड़ेगा। तो सारा हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी चीनी पीस के तैयार कर लिया है और कितना सारा पाउडर बनके तैयार हुआ है। हमने 3 कप चीनी डाली थी, मैं कप आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इस कप से 3 कप चीनी डाला था और मेरा जो नींबू का रस था वो इतना था यहाँ से,
और मैंने भर भर के 3 कप चीनी डाला था। तो लमसम 3.25 कप चीनी हमारी हो गई थी। तो हमें इतनी ही चीनी डालना चाहिए, तो हमारा जो पाउडर है बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और ये जल्दी सूखता भी है। अगर हमने एक थाली में जब इसको सुखाया था, आप चाहें तो 2 थालियों में अगर सुखा देंगे तो आपका ये पाउडर जल्दी सूख जाएगा। और मैंने दिन में पंखा नहीं चलाया, मेरा रात रात में यहीं पे सूखा है पाउडर। चीनी तो मेरी थोड़ा सा टाइम लग गया इसको सूखने में, कम से कम 48-49 घंटे लग गए थे इसको सूखने में। तो ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया। और इसको स्टोर करने के लिए आप इस तरह के कांच की कोई बोतल ले सकती हैं, बढ़िया से धो के सुखा के, एक बूंद भी पानी ना रहे, वरना आपका ये जितना चीनी है सब एक बूंद पानी में ही ये मेल्ट होने लगेगी। तो मैंने इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है और अब इसको हम इसमें भर देते हैं। और इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर ही रख के आप जितने दिन गर्मी पूरा सीज़न आप शरबत बना के पी सकते हैं बिना मेहनत के। और नींबू आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बनाइए और पीजिए। तो इसको हम सारा इसमें भर लेंगे। पहले देखिए मेरा 1 शीशी पूरी भर गई है और इतना पाउडर हमारा बचा है, तो मैं आपको शरबत बना के दिखा देती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले 2 चम्मच भर के ये पाउडर डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी पुदीने की पत्ती हैं, ये डाल देंगे। दो बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं और अब ये पानी डाल देंगे, ठंडा पानी डालेंगे इसमें हम। आप इसमें सोडा भी डाल सकती हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और हमारा शरबत तैयार। 1 सेकंड में शरबत हमारा बनके तैयार हो गया। तो देखिए ज़्यादा हमें घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नींबू का पाउडर बनके तैयार हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। और इसे कितना बनाना कितना आसान होता है आप लोगों ने देखा। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है कि ये 2 दिन हमें सुखाना ही सुखाना है पंखे की हवा में। और इसको इसी महीने में बना के रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बारिश होने लगती है तो सूखने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नींबू का पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।